हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं। मैं ABH कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके 2.4 का अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक किए थे सारे सवाल, ये भी किया था, ये भी, और आगे के भी, पीछे के जितने भी सवाल कर दिए थे। ठीक है, आज हम इससे आगे करने वाले हैं। होप है कि ये ख़त्म हो जाए। नहीं, ये नहीं ख़त्म हो पाएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें 3 संख्याएं दी गई हैं। एक A है, B है, एक C है ना। 3 संख्याएं दी गई हैं, हमें करना होल स्क्वायर। 3 संख्या का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जैसे हम लिख दें, क्या लिखते हैं? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर सूत्र क्या होगा? तो इसके बराबर सूत्र होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, इसी पर हमें सवाल को रखना है और हल करना है। क्या करना है? हल करना है। AC का स्क्वायर था, होल स्क्वायर था, बराबर इतना। हम देखें तो हमारा A का मान 3A है, B का मान 7B है, माइनस का है तो माइनस का ही रखेंगे। ठीक है, और C का मान माइनस का C है तो माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। पहले A का मान हमारा 3A है तो 3A रख देंगे, और स्क्वायर है तो हमारा क्या रखेंगे? होल स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर का कितना रखना है? होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, ये तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद प्लस सूत्र में होता है हमारे। फिर B का मान देखें तो माइनस का 7B है तो हमें वही रखना होगा। ठीक है, जो हमारा B का मान होगा माइनस का 7B, उससे रख देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा है? C लिखा है, तो C का मान हमारा क्या है? माइनस का C है तो माइनस का C रख देंगे, माइनस के C का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे A का मान हमारा 3A गुणे B का मान हमारा 7B है ना। एक बार मान लिख दिए तो याद हो जाता है मान, नहीं तो आप दोबारा अच्छे से देख कर लिखिए, क्योंकि देख कर लिखने में कब की गलती नहीं होगी, है ना। 2BC 2 गुणे माइनस का 7B इंटू माइनस का C है ना, प्लस 2C हमारा बचा है 2 गुणे माइनस का C इंटू A का मान 3A है हमारा। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। बस केवल हमें इसे हल कर देना है, बाकी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 3A का होल स्क्वायर कितना आएगा? 3 का आएगा 9, 3 का कितना आएगा? 9 आएगा, और A का कितना आएगा? हमारा A स्क्वायर आएगा हमारा। ठीक है, प्लस लगा है, प्लस लगाते हैं। देखिए तो हम माइनस का 7 है, जब भी संख्या प्लस में हो या माइनस में हो और घात अगर इसकी सम है तो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और B का स्क्वायर करेंगे B स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का ही आएगा। क्यों प्लस का आएगा? देखिए घात सम है तो चाहे माइनस हो या प्लस हो, अगर हम पूरा कर देंगे उसकी घात तो हमेशा क्या आएगा? प्लस का ही आएगा। अब यहाँ से जो प्लस माइनस आएगा उससे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, देखिए तो 2 3 हमारा हो जाएगा 6 7 42 हो जाएगा, और देखिए तो यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों आएगा? प्लस और माइनस का पूरा माइनस, और 42 AB आ जाएगा, है ना। 42 क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। ये इतना कर दे रहे हैं, 42 AB आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ माइनस, यहाँ का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 7 14, और B और C का कोड़ा BC, तो आ जाएगा 14BC, 14BC हो गया। इसके बाद देखिए तो ये माइनस का है तो माइनस का आएगा हमारा। 2 3 हो जाएगा कितना? 2 3 6 हो जाएगा, तो हमारा 6 हो जाएगा, C और A हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़े। आसान है, कुछ करना नहीं है, बस आपको ये एक्सरसाइज के लिए करवाए जा रहे हैं। सवाल एक बार समझा दिया जाए, बस उसका एक्सरसाइज करना होता है ना। कोई भी आप समझ लीजिए सवाल, अगर उसका एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको सवाल नहीं आता है। आप एक बार कोई सवाल समझ लीजिए तो अपनी तरफ से जहाँ पर पाइए सवाल वहाँ पर कीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ भी वही लगेगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A प्लस B
प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा इसके हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जैसे माइनस वाला है तो आप कहेंगे माइनस वाला सूत्र होता है, तो उसको बेवजह मत लिखिए। ठीक है, क्योंकि जब एक ही सूत्र से हमारा सारे सवाल आ जाएंगे तो क्यों लिखें वो सूत्र। हाँ, इसका आएगा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना, 2c। चलिए इसी पे हम रख देंगे सवाल को। देखेंगे तो हम ए का मान हमारा कितना है, ए का मान हमारा माइनस का 2x है तो हम माइनस का 2x लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर हमेशा से ही लगाएंगे। प्लस हमारा बी का मान प्लस का 5y है या 5y है तो उतना हम रख देंगे, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस हमारा सी स्क्वायर है तो हमारा सी का मान क्या है, माइनस का 3z है, सी का मान रख देंगे माइनस का 3z, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab तो गुणे माइनस का 2x गुणे बी का मान हमारा कितना है, तो 5y है, हाँ प्लस का। उसके बाद हम देखें तो हमारा 2bc प्लस का 2bc, तो हम लिखेंगे प्लस 2 गुणे 5y गुणे सी का मान हमारा 3z है तो 3z रख दे रहे हैं। उसके बाद आखिरी में बचा करना 2ca, 2 गुणे सी का मान हमारा माइनस का 3z है, और ए का मान हम देखें तो माइनस का कितना है, 2x है ना, माइनस का 2x। बस इसे हमें हल कर देना है बस। तो देखिए तो माइनस का है, घासा में तो प्लस का ही आएगा, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस लगा दें हम, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 आ जाएगा, और y का स्क्वायर हमारा कितना आएगा, तो y स्क्वायर आ जाएगा, है ना, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस का 3 है, स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का है, 9 आ जाएगा, जेड का कितना आएगा, तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखना है माइनस आएगा या प्लस आएगा। देखिए तो प्लस और माइनस आएगा तो माइनस ही आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और हमारा एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ पर देखिए तो प्लस का है, 2 पंचे 10, यहाँ पर माइनस तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस को उड़ाओ माइनस हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, हमारा वाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, प्लस का 12 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, 12 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आसान सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा, पिछली बार भी हमें यही समझाया था। उसके बाद देखिए अभी हमने इसी को किया था, देखिए जो हमने ये कर दिया है, अब इसी को हमें इस रूप में लिखना है, यानी हमें इसका मान निकालना था। तो इतना हमारा मान इसका आ गया है ना, इतना मान हमारा इसका आ गया है। तो इस बार क्या करना है, हमें ये दिया है, ठीक है, क्या दिया है, ये हमें दिया है, और करना क्या है, हमें इसको इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको हमें इसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, चलिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे ये तीनों जो पहले के होते हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखे जाते हैं, क्या, हाँ सी स्क्वायर ही तो है। तो यहाँ से हम ए बी और सी का मान निकाल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जरूर निकाल सकते हैं। तो पहले ए और बी और सी का मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पहले देखिए माइनस तो कहीं नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है। तो भैया पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा प्लस का आएगा, है ना, और प्लस का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो पता कैसे लगाएंगे, हमें सवाल में ही पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे, देखिए यहाँ माइनस लिखा है, यहाँ वाई जेड, यहाँ पर कितना है एक्स जेड, जहाँ जहाँ माइनस है पहले उसको ढूंढिए। ठीक है, हम देखें तो इस पूरे में केवल माइनस है बस, है ना। अब इसमें माइनस नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें माइनस नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में हमें 1 2 3 4 ऐसे नहीं, मतलब संख्या में नहीं ढूंढना है ए बी सी का मान। यानी देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर एक्स है, एक जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, सी की जगह कितना है जेड है ना। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें निकालना है कि कौन माइनस में होगा। तो कैसे निकालेंगे,
ये दोनों माइनस के हैं, है ना, दोनों माइनस के हैं। अब हम देखेंगे दोनों में कौन है जो सेम है, दोनों में कौन है जो सेम है। संख्या नहीं निकालना है, एक्स वाई जेड में ही निकालना है हमें, ठीक है। तो हम देखें तो वाई यहाँ पर है लेकिन वाई यहाँ पर नहीं है, तो वाई को हम छोड़ देंगे। फिर देखें तो जेड यहाँ पर है, जेड यहाँ पर भी है, तो ये माइनस का होगा, हाँ। तो जेड हमारा क्या होगा, जेड हमारा माइनस का होगा, ठीक है। जेड हमारा क्या होगा, जेड हमारा माइनस का होगा। केवल जेड को ही हम माइनस केवल रखेंगे बस, ठीक है। हम केवल जेड को ही माइनस में रखेंगे, इसे मिटा दें, ठीक है। आप समझ गए ना। देखिए माइनस माइनस है तो हम यहीं पर देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तो वाई है लेकिन वहाँ पर वाई नहीं है, लेकिन दोनों में जेड है, तो हमारा जेड जो है जो कॉमन हो रहा है ये हमारा माइनस में हो जाएगा बस। तो जेड हमारा माइनस में है, मतलब जेड का मान जितना भी आएगा सब माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो हम देखें तो ये 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हम लिख दें। उसके बाद हम देखें तो 9 है, 9 है, ये 3 का स्क्वायर है तो 3 लिख दें हम, और वाई किसका, वाई स्क्वायर किसका है, तो वाई का होल स्क्वायर हम लिखते हैं, है ना। हमें केवल उसका जेड का मान ही माइनस में रखना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखें तो 16 किसका वर्ग है, हमें वर्ग ही देखना है, 4 का है। जेड किसका है, तो जेड का है, लेकिन क्या था ना, जेड का माइनस में मान था ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का मान रखेंगे, माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। हम माइनस का रखेंगे, आगे भी हम माइनस का रखेंगे। प्लस हमारा 2ab होता है ना, 2ab के रूप में हमें इसे तोड़ना है, सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पर, हम सूत्र लिख दे रहे हैं a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca + 2bc + 2ca, ठीक है। आप लोग इस सूत्र को अगर बार बार सवाल में लिखेंगे तो अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सूत्र को जब सवाल लगाइए तब आपको लिखना है, ठीक है। तो 2ab के रूप में हमें लिखना है, तो 2 तो सवाल में होता है, मतलब सूत्र में होता है। a और b का मान हमें यहाँ से करने हैं, तो a का मान हमारा 2x है, 2x रख दें, b का मान हमारा 3y है, 3y या 3y लगते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस है लेकिन हमें प्लस के रूप में तोड़ना है, ठीक है। क्या, + 2bc है ना, तो + 2bc के रूप में हमें तोड़ना है। प्लस 2 × b का मान हमारा कितना है, तो 3y है, और देखें तो हम c का मान हमारा कितना है, तो -4z। अब देखिए, अब एक बार और कर दें बस, अब प्लस का 2c है, 2 × c का मान -4z, और a का मान कितना है हमारा, तो 2x है ना, 2x रखते हैं। अब देखिए पहले जांच कीजिए कि जो ये हमने बनाया है फॉर्मूले की तरह, क्या ऊपर भी ऐसे आंसर आएगा इसको हल करने पर। तो देखिए 2 का करेंगे तो 4 आएगा, है ना। x का करेंगे तो x² आएगा, तो कितना आ जाएगा, 4x² आ जाएगा, है ना। 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा, y का करेंगे तो y² आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए तो माइनस है, तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का ही आएगा स्क्वायर करेंगे तो, है ना। उसके बाद हम देखिए तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12x आया है, प्लस का आया है, प्लस का आया है। फिर देखिए 2 2 3 6, 6 चौके 24, प्लस और माइनस का उड़ा माइनस आया है, और 24 आया है, y और z वो भी आया है ना। फिर देखिए तो यहाँ पर माइनस आया है माइनस, ठीक है। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, तो 16 आया, बिल्कुल आया। वहाँ पर z और x है, यहाँ पर x कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, zx लिखे हम xz लिखे, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम बराबर में लिख सकते हैं इसके गुणनखंड के रूप में 2x जो कि a का मान है, प्लस 3y जो कि b का मान है, -4z जो कि c का मान का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इसको भी वैसे ही करना है। इसमें रोड दिख गया तो क्या करेंगे, इसमें रोड दिख गया तो क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है ना। परफेक्ट स्क्वायर कैसा होता है, जैसे हम लिख दें a² है, तो किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे a का है, ठीक है। अगर हम बोल दें 4 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर है। तो वैसे इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है, बस केवल उससे पहचान लेना है बस। हम देखें तो 2 किसका वर्ग, तो आप कहेंगे 2 किसी का वर्ग नहीं,
तो किसी का भी वर्ग नहीं है ना, लेकिन 4 2 का वर्ग है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, लेकिन 4 तो दिया नहीं है। अब 2 किसी का वर्ग नहीं है तो ये हमारा क्या चला जाएगा? रोड में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? रोड में। देखिए जो भी संख्याएं हमारी होती हैं हम उसे 2 बार रोड में गुणे में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो को रोड से उन 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारा यही आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। ठीक है। अगर 3 लिख दें हम तो 3 को भी हम रोड में लिख के 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। इसी तरह 4 नहीं, 4 तो खुद ही वर्ग है, 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं। 8 लिख दें हम, 8 को क्या करेंगे? रोड में 8 गुणे रोड में 8। अब देखिए यहाँ भी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इस वाले सॉन्ग। अब यहाँ पर क्या होगा आपको? जो रूट 8 होता है 8 का जब हम गुणनखंड करते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऐसे हो जाता है। तो आपने जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल जाता है, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर रहता है। तो 2 का एक बार जोड़ा बन गया, 2 बाहर, 2 का नहीं बना एक तो 2 अंदर, है ना। तो 2 रूट 2, ये भी वही आएगा 2 रूट 2, तो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। लेकिन ये सरल रूप है कि ऐसे आप तोड़ सकते हैं। रूट 8 को कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना। रूट 8 को ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं। रूट 8 को 2 रूट 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलिए अब सवाल को करते हैं। अब करना क्या है इसमें क्या करना है? इसमें भी हमें गुणनखंड ही करना है ना। तो हम देखें तो यहाँ पर 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस का 2 रूट 2 xy है, 4 रूट 2 yz है और 8xz। तो इसमें भैया माइनस भी दिख रहा है हमको और प्लस भी दिख रहा है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या रखें, किसका मान प्लस पे रखें, किसका मान माइनस में रखें, पता नहीं चल रहा है। तो क्या करेंगे? तो देखिए जो माइनस का है उसको ले लीजिए और जो और माइनस का है उसको भी ले लीजिए। ठीक है। जो माइनस का है उसको भी ले लीजिए, जो और माइनस का है उसको भी ले लीजिए। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, इसको एक तरफ लिखिए। पहले 2 रूट 2 xy लिखिए, उधर माइनस का 8xz लिखिए। हमें संख्या को कुछ नहीं देखना है, हमें केवल देखना है xyz को। ठीक है। तो हम देखें तो दोनों में माइनस है, दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर xy है, यहाँ पर zx है। तो हम देखें तो x इसमें भी है भैया और x इसमें भी है। तो भाई यहाँ पर x क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस का हो जाएगा। तो हमारा x क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम x को माइनस रख दें, x को माइनस रख दें। तो आप कहेंगे हाँ ज़रूर रख दीजिए। तो x वाला हम माइनस रख देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 2 है तो हम लिखेंगे क्या? रूट 2। किस लिए? क्योंकि हमें स्क्वायर में लिखना है। उसके पहले आराम से x का स्क्वायर होता है x², यहाँ पर रूट 2 लिखते हैं माइनस का, और x का स्क्वायर x² होता है तो x लिख देंगे, है ना। ये माइनस का हो गया और तो कहीं माइनस में है नहीं, तो यहाँ पर प्लस का y का हम होल स्क्वायर में ही रहने देंगे। प्लस 8 है तो 8 को हमने बताया था कि आप 2 रूट 2 में लिख दीजिए, और यहाँ पर z है तो z लिख दीजिए और होल स्क्वायर लगा दें। ठीक है। माना 2 रूट 2 xy है तो पहले तो हम प्लस के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो सूत्र है हमें पहले उसके रूप में लिखना है कि है भी या नहीं। वही तो हमें बताता है कि अगर ये सूत्र ऐसे बन रहा है तभी तो इधर वाला आएगा, ये नहीं तो नहीं आएगा, है ना। प्लस 2 गुणे हमारा a का मान रूट 2 गुणे b का मान हमारा कितना है? तो y केवल रूट 2x है ना, रूट 2x गुणे ये y। फिर हम देखें तो प्लस का कितना है? 2bc है। प्लस 2 गुणे ये हमारा माइनस का था ना, हाँ 2bc, b का मान y गुणे c का मान हमारा कितना है? 2 रूट 2 और z है 2 रूट 2 z हो गया। हाँ ये जो आपको 2 दिख रहा है ऐसे 2, ठीक है, और z है, थोड़ा पहचान लीजिएगा, ऐसे 2 है, ये 2 ऐसे है, वो z है, ठीक है, थोड़ा पहचान लीजिएगा। उसके बाद अभी 2c ये बचा है, 2b भी हो गया और 2bc हो गया। अब 2c कर देंगे प्लस 2
सी का मान कितना है, तो सी का मान है 2√2z, 2√2z, ठीक है, गुणे हमारा फिर से कितना माइनस का √2x, यहाँ पर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 गुणे हमारा ये कितना है 2√2z गुणे ये माइनस का हमारा √2x है, ठीक है, माइनस का √2x है। तो हम देखें तो पूरा बना होगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, किसका स्क्वायर देखें तो माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, चलो ठीक है, x का स्क्वायर है x स्क्वायर आएगा, y का हमारा कितना आएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, 2√2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आएगा 8 ही, है ना, हमने आपको गुणनखंड करके बताया तो होल स्क्वायर में 8 आ जाएगा, z का z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए तो प्लस का आ गया माइनस, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, है ना, 2√2, 2 गुणे √2 2√2, उसके बाद x और y का गुणा x y हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखें तो ये प्लस का आएगा तो प्लस का आया है भाई, है ना, 2 दूनी 4 √2 और y और y z भी आया है, चलो ठीक है। यहाँ पर माइनस का आएगा ज़रूर, माइनस का आया है ज़रूर। यहाँ पर हम देखें 2 दूनी 4 रूट और रूट का गुणा क्या हो जाएगा, देखिए 2 और यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 गुणा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना, ऐसे हम सिंपल में गुणा कर दे रहे हैं, 2 √2 फिर √2, 2 दूनी आ जाएगा 4 √2 गुणे √2 आ जाएगा, √2 का गुणा करेंगे हम 4 आ जाएगा। अगर हम √4 को बाहर निकालना चाहें तो 4 पहले से ही है गुणे √4 का मान 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, हमारा वही आया है 8 आया है, बस आया है माइनस का तो माइनस का आएगा, है ना, क्या आएगा माइनस का आ जाएगा। उसके बाद क्या है इसमें z और x है, x z कोई बात नहीं, वही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा a वाला मान है उसे लिख दीजिए, माइनस का रूट का 2 x है तो x प्लस y है, फिर उसके बाद ये प्लस का हमारा 2√2z है, ऊपर नहीं देखना है नीचे देखना है ना आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ से केवल यहीं तक हमको देखना है, बस उसको रहने दीजिए, वहाँ पर वही मान तो रखा गया ना, हम इसका होल स्क्वायर रख सकते हैं, बस हो गया, होल स्क्वायर लिख के बस आपका ये सवाल ख़त्म हो गया। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्यूब का सूत्र आ गया, किसका, क्यूब का, वो भी होल क्यूब है तो होल क्यूब लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस का भी होल क्यूब है, यहाँ पर हम देखें तो बटे वाला भी होल क्यूब है ना। तो पहले हम क्यूब का सूत्र लिख दें, क्यूब का सूत्र यहाँ से लिख दें, तो लिखेंगे a + b का होल क्यूब, क्या आएगा a³ + b³ + 3a²b, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, प्लस 3ab² है ना, 3ab², तो आप डायरेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a³ है तो हमारा a का मान 2x का क्या करेंगे हम होल क्यूब कर देंगे, प्लस b का मान हमारा 1 है तो 1 का होल क्यूब कर देंगे। अगर आपने सर्वसम्मिका का 2-4 सवाल पढ़ लिया है तो आप सारे सवाल लगा सकते हैं, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए बस, ठीक है। सर्वसम्मिका होती ही ऐसी है, 3a² 3 गुणे a का मान हमारा देखिए 2x है, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुणा कर देंगे, गुणे b का मान हमारा 1 है, ये भी जानते हैं ना, देखिए पहला वाला a का मान, दूसरा वाला b का मान, तो पहला वाला a का मान हम रख रहे हैं 2x, दूसरा वाला जो b का मान है 1 रख रहे हैं, ठीक है। 3ab² है, 3 गुणे a का मान हमारा 2x गुणे a का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे लिखा रहेगा। हम देखेंगे 2 का क्यूब आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अच्छा x का क्यूब कितना आएगा, x का क्यूब कितना आएगा, x का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, तो x का क्यूब कितना आएगा, x³ आएगा, 2 का आएगा 8, x³ का x³, 1 का 1 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 पहले प्लस लगाते हैं और लिखते हैं कितना, तो 12 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 12 लिखते हैं। और देखिए तो x 2 बार हमारा आया है तो हमारी घात इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बस हो गया हमारा, खाते जुड़ जाती है ना पूरे। देखिए
एक्स की घात यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, जब गुणा होगा तो जुड़ जाएंगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6 हो जाएगा, तुम्हारा 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x हो जाएगा। तो ये आपका ये सवाल हो गया। ये सवाल क्या हुआ? हो गया। ठीक है, आप इसको तोड़ के भी ले सकते हैं। 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, वही आता 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, और जो माइनस वाला है उसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस का 3ab इंटू a माइनस b। इसमें भी वही आएगा, माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा, b आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका 3ab स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये वाला माइनस का हो जाएगा, ये वाला प्लस का, बाकी इसके अलावा नहीं, केवल यही प्लस का होता है बस, बाकी सब इसमें माइनस के होते हैं। चलिए लिखते हैं सूत्र, आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखें सूत्र, यहाँ पर हम सूत्र लिखते हैं। हाँ, क्या है सूत्र? हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो कितना आएगा? a क्यूब आएगा हमारा, माइनस बी क्यूब आ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर b आ जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर आ जाएगा, 3ab स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम देखें तो a का मान हमारा दोबारा से 2 है, लेकिन a भी है इस बार। उस बार क्या था? x था, इस बार a क्यूब आ जाएगा, माइनस का b का मान हमारा माइनस का इस बार 3 भी है। अरे नहीं, देखिए ये फिक्स सूत्र है। ठीक है, क्या है? फिक्स सूत्र है। हमें इसी में किसी का मान माइनस या प्लस में नहीं रखना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, उसमें हमें जैसा मान है वैसा रखना था। वो फिक्स प्लस के लिए था, है ना। लेकिन उसमें अगर माइनस देखा तो हम माइनस का माइनस रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? हमारा फिक्स सूत्र है। a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें जो मान है उसको हमें देखना नहीं है, केवल इसका मान दिखना है बस। जो इसमें माइनस है वो माइनस में होगा, जो प्लस का है प्लस में होगा, उसका कोई भी मान इसमें नहीं रखा जाएगा। सबके केवल ऐसे ही मान रखने जाएंगे। 3 है तो 3 रख देंगे, b है तो b रख देंगे, हम क्यूब कर देंगे। माइनस सूत्र में माइनस लगा दें, 3 गुणे a का मान हमारा 2a है, 2a है, और गुणे 2a कर दें, 2a का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दें। उसके बाद b का मान हमारा 3b है, माइनस का 3b नहीं करना है, हमें 3b ही करना है। ठीक है, ये हमारा फिक्स सूत्र है ना, मतलब कि ये पूरा करके हमें दिया गया है कि आप कुछ मान मत रखिए माइनस प्लस, केवल आप जो मान है उसके केवल रख दीजिए। हमने माइनस का पूरा सोजा समझा कर दिया है, मतलब सोबड़ा सावड़ा पूरा ख़त्म कर दिया उसका। ठीक है, और 3ab स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 3 गुणे a का मान हमारा 2a है, गुणे b का मान हमारा 3b है, माइनस में नहीं लिखना है। ठीक है, 3b का होल स्क्वायर। अभी हमारा कितना आ जाएगा? तो 2 का आ जाएगा, 8 आ जाएगा, a का आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा, 3 का आएगा 27 आ जाएगा, b का आ जाएगा, b क्यूब आ जाएगा, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 3 3 तरीके 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9, 3 तरीके 9, 2 का वर्ग 4, 4 9 या 36। हमारा a का स्क्वायर a स्क्वायर, b गुणे में है तो b आ जाएगा, है ना। प्लस हम देखें तो 3 दूनी हो जाएगा 6, और ये 3 तरीका 9, तो 6 9 54 आ जाएगा। और ये हमारा a का तो a ही रहेगा, लेकिन b का स्क्वायर हुआ तो b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, b स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सवाल को हम करेंगे। यहाँ पर हम पहले सही से इसको लिख दे रहे। 3 बटा लिखा है 2, ऊपर है x, प्लस का 1 लिखा है, और होल क्यूब लगा है। ठीक है, इसे हमें करना है तो क्यूब का सूत्र लिख दिया, हम बार बार ना लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर करेंगे तो कम शायद आ जाएगा, नीचे करें तो नीचे हम कर रहे हैं। तो पहला हमारा a क्यूब 3x बटा 2, और क्या करेंगे? हम होल क्यूब कर देंगे, प्लस b का क्यूब नहीं, हाँ प्लस वाला है तो प्लस वाला ही तो लगाएंगे ना। देखिए प्लस वाले में सारे प्लस के होते हैं, कोई झंझट नहीं है ना। प्लस b का मान 1, a का क्यूब, हम देखें तो 3a स्क्वायर भी होता है, a का मान 3/2x है, 3/2x गुणे 3/2x, है ना। उसके बाद हमारा b का मान कितना है? तो 1। फिर प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो a का मान हमारा 3/2x लिख देंगे हम, और b का मान हमारा 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
हम देखें तो 3 का घन 27, ए का ए नहीं है कि सी है, एक्स सॉरी एक्स क्यूब आ जाएगा, 2 का आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ए का करेंगे हम, ए का आ जाएगा प्लस 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, 27 आ जाएगा, 2 और 2 का 4 आ जाएगा, एक्स कोड़े एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। प्लस उसके बाद हमारा 3 तरीका 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 9 से 1 में गुणा करेंगे 9 ही आएगा, और हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स केवल एक्स ही रहेगा, बटे में 2 है तो लिख देंगे। ठीक है, आपको इस समझ में आ गया? तो हाँ भाई आ गया। एक और सवाल बचा है, x माइनस 2/3 का होल क्यूब, वाई का होल क्यूब। तो ठीक है, यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर लिखना पड़ता है कि कहीं लिखा नहीं है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b और ये प्लस का 3a b स्क्वायर। ठीक है, 3a b स्क्वायर। हम देखें तो a का मान हमारा है x और b का हमारा है 2/3 y। तो a का मान हम रखेंगे x और क्यूब है तो होल क्यूब रख देंगे, माइनस इसका रखेंगे 2/3 और y है तो y रखेंगे, क्यूब करेंगे इसका माइनस 3 गुणे a का मान हमारा तो x है तो x का होल स्क्वायर कर देंगे गुणे b का मान 2/3 है, बड़ा काफ़ी उल्टा लिख गया है ना। y हो गया प्लस 3ab स्क्वायर है, 3 गुणे a का मान हमारा कितना है तो x है, गुणे b कितना है 2/3 है, y है, तो हम क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। अगर हमें स्क्वायर करने को बोला जाएगा तभी हम स्क्वायर करेंगे। तो x का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा, माइनस 2 का क्यूब हमारा आ जाएगा 8, y का आ जाएगा y क्यूब। हम देखें तो 3 का भी क्यूब करना है तो आ जाएगा 27। इसका क्यूब क्यों करना पड़ रहा है पता है, होल का क्यूब करना है। अगर कोई संख्या लिखी है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, अगर पूरे का स्क्वायर लिखा है, पूरे का क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक, एक गुणे में है ना एक संख्या बन जाएगी, जब गुणे में कई सारी संख्याएं हैं तो एक ही संख्या बनेगी, तो इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस वाले केस में ऐसा नहीं होता है, ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये माइनस लगा देंगे हम, 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन इससे भी गुणा करना है तो 3 से 3 तो कट जाएगा, तो ये x स्क्वायर और 2x स्क्वायर और y आ जाएगा प्लस हम देखिए तो यहाँ पर 3x तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 है, कोई बात नहीं, गुणा करके 2 दूनी 4, 4 3 12, x का गुणा आ जाएगा तो x, y का स्क्वायर y। एक एक स्टेप लेकर चलेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। अब अपनी स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बार बार मिलेंगे तो स्पीड को बढ़ाइए। 3 का हमारा वर्ग कितना आएगा तो 9 है। अब देखिए तो हम ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, कितना आ जाएगा। हमें पूरा वही लिखना है, बस केवल एक को बदल के लिखना है बस। 27x स्क्वायर वाई प्लस का हमारा 4x वाई स्क्वायर आ जाएगा बटा, ठीक है, बटा में 3 आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा 99 का होल क्यूब करना है और इसमें सर्वसमीकरण लागू करना है हमें। तो जैसे पहले हुआ था वैसे ही करना है हमें, सर्वसमीकरण लागू करके। ठीक है, क्या करना है हमें, सर्वसमीकरण लागू कर देना है। इसमें हम देखेंगे तो होल क्यूब लगा तो क्या करेंगे, क्यूब का सूत्र लगाना है। तो क्यूब के भाई 2 ही सूत्र होते हैं, एक a माइनस बी का होल क्यूब, एक a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको जिसमें 100 मिलेगा या फिर जिसमें आसान संख्याएं मिलेंगी वही आप करेंगे, है ना। तो देखिए तो हम कितना आएगा, 99 को हम तोड़े तो हम किससे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1 लिख दीजिए। 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब क्यों, 100 में से 1 ही जाएगा तो हमारा 99 आएगा, और 99 हम होल क्यूब करना है तो वही हम कर रहे हैं, है ना। 99 का ही तो होल क्यूब करना है हमें, 99 का होल क्यूब करना है ना। तो हम इसकी जगह इसका कर दें तो ज़्यादा आसान रहेगा, या फिर आप बोल दें सवाल में हमें सर्वसमीकरण बोला गया है तो हम इसका करेंगे, है ना। तो हम एक जगह सूत्र लिख दें और उसी पे सारे सवाल लगेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ही ऐसे लिख दे रहे हैं सूत्र। सब में a माइनस नहीं लगेगा, इसमें a प्लस भी लगा है, इसमें a माइनस भी लगेगा।
तो पहले तो a माइनस बी लगा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब कर देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, उसके बाद प्लस का हमारा 3ab²। बस तो हम ये लगा देंगे बस। तो हम देखेंगे तो हमारा 100 का क्यूब करना है, तो पहले तो हम 100 का क्यूब करेंगे। क्यों करना है 100 का क्यूब? ए का मान यही तो है ना भाई, ये ए का मान, ये बी का मान 1 है ना। ए का मान 100, बी का मान 1 है, तो रख दे रहे 100 का क्यूब यानी कि क्यूब माइनस बी का मान 1, ए का क्यूब फिर माइनस 3 गुणे a², 100 का स्क्वायर, 100 केवल 100 है। 100 इसमें XYZ देखिए कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी आसान ही है, कुछ भी नहीं करना है, बस कल हल करना है। 3a², बी का मान हमारा 1 है, प्लस माइनस में था ना, हाँ ठीक है, 3 गुणे ए का मान 100 गुणे b² है तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर हम देखें तो 100 का क्यूब हमारा कितना आ रहा है, तो 100 का क्यूब कैसे करेंगे हम आसान तरीके से। देखिए पहले तो इसे बढ़ा कर दें, देखिए जब भी हमें किसी जीरो वाली संख्या का क्यूब करना हो, क्या करना है, जैसे 0 0 यहाँ पर है, देखिए तो ये 100 है ना। जब भी एक के बाद 0 0 केवल लिखे रहेंगे तो उनका क्यूब बहुत ही आसान होता है। पहले अब 0 के नीचे कितने हैं, तो 2 0 हैं, 2 0 हैं, 2 0 हैं, उसके बाद 2 जो 0 है उसका 3 है घात, तो 3 3 से गुणा कर दीजिए बस, तो 2 3 हो जाएगा 6, तो हमारा 1 के बाद 6 0 लगा दीजिए बस, 2 3 4 5। आसान है ना, काफ़ी आसान है। इसी तरह अगर हम 1000 का करें तो कितना है, 1 2 3, इसका हमें क्या करना है, मान लीजिए इस बार स्क्वायर करना है, ठीक है, तो हम देखेंगे 1 2 3, 3 दूनी 6, तो 1 के बाद कितना 0, तो 1 2 3 4 5 6 0। अब कर दें हम 10 का ही केवल करें, क्यूब ना करें, घात 4 कर दें, ठीक है। एक ही 0 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 1 0 का मतलब 0 से हम गुणा नहीं कर रहे हैं, 1 0 है तो 1 है ना 0, तो 1 से गुणा करेंगे 4 में, 1 चौके 4 आ जाए, तो हमारा 4 0 1 के बाद 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 4। ये काफ़ी आसान हो गया। तो 100 का हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 का, तो कितना 0 है पहले उससे गिन लीजिए, 2 है, 2 3 6 0 लगाने बस, 2 3 4 5 6 माइनस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 गुणे स्क्वायर में हम, तो जब भी इसका स्क्वायर करेंगे 4 0 आ जाएगा, 3 के बाद हम कितना लिखते हैं माइनस से, तो माइनस 3 के बाद 4 0, 1 2 3 4 0, फिर प्लस का कितना लिखा, प्लस का 3ab² होगा ना, 300 होगा, ठीक है, 300 ही आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर 300 आएगा। अभी हम तोड़ेंगे तो खुद चल जाएगा कितना आएगा, यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, जगह कम पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर प्लस का 3 1 0 2 0। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लस भी करना है माइनस भी करना है, तो पहले प्लस वाला प्लस से जोड़ दें, माइनस वाला माइनस से जोड़ दें, तो ये 300 है, प्लस का ये है, तो हम देंगे 2 0 2 0 2 0 आ जाएगा, 3 का 0 से 3 आ जाएगा, बाकी 3 0 हमारा 1 2 3 और 1 उतार देंगे। अब माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ता है ना, तो 1 और 0 के साथ 1 हो जाएगा, 3 0 हमारा 1 2 3 0, 3 का 3 आ जाएगा। अब इसे हमें घटा देना है बस, तो इसे हमें घटा देना है, तो हम घटा दे रहे हैं, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 लेंगे हम, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया आ जाएगा 9 आपका, ये बचा 9, 9 में से 0 गया 9 आ जाएगा, ये बचा 2, 2 में से 0 जाएगा 2 बच जाएगा, हमारा 3 अंक तक हो गया। अब हम देखें तो 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, ये हमारा 4 अंक तक हो गया। अब यहाँ पर 0 है तो फिर से 10 लेंगे, 3 को घटाना है ना, तो 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7 आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7 आ जाएगा। तो हम देखें तो यहाँ हम उधार लिए थे 10 से, तो ये बचा 9, तो हमारा 9 आ जाएगा, 9 7 0 299, ये हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है।
हमें इस वाले का करना है, तो इस वाले को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? तोड़ के कैसे हम लिख सकते हैं इसे? तो 100 है तो 100 + 2 लिखेंगे, 100 + 2 का होल क्यूब, 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये प्लस वाला, तो प्लस वाला इसमें सुन लगेगा, प्लस वाला a + b का होल क्यूब, तो कितना आ जाएगा? तो कहेंगे a क्यूब लिख दीजिए + b क्यूब + c क्यूब + 3a² b, c क्यूब कहाँ आ रहा है? c क्यूब नहीं आएगा, 3a² b + 3ab² आ जाएगा। इसमें सफ़ेद कलर अच्छा लगेगा, सफ़ेद, ठीक है। तो हमें यही करना है, सूत्र लगाना है हमें। तो a का मान हमारा 100 हो जाएगा और b का मान हमारा कितना हो जाएगा? तो b का मान हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a क्यूब है पहले, तो 100 का क्या करेंगे हम? क्यूब कर देंगे, प्लस उसके बाद b क्यूब है तो 2 का हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। उसके बाद 3a² भी है, तो 3 गुणे a का मान 100, 100 का स्क्वायर और गुणे b का मान हमारा 2, ठीक है। 3a² भी हो गया, अब 3ab² कर देना है, + 3 गुणे a का मान हमारा 100 गुणे b का स्क्वायर, यानी 2 का क्या कर देंगे हम? होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम देखें तो 100 का फिर से क्यूब करना है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, 100 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे हम? फिर से वही करेंगे, 0 गिन लीजिए, 1 2 2 3 6, तो 1 के बाद कितना? 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, 3 2 5 6 0, + 2 का क्यूब इस बार 8 आ जाएगा, और क्या। हम देखें तो 3 से गुणा 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा, + 6 का। अब देखिए तो 100 का स्क्वायर, 1 0 2 0 3 0 4 0, 2 और 2 4। अब देखिए 100 से गुणा होता तो 0 ही तो लगता है ना, तो हम उसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। अब वहाँ पर + 3ab² होगा, 3a का मान हमारा 100 है, 3 दूनी 600 आएगा हमारा, कितना आएगा? 600 ही आएगा ना। देखिए तो हाँ 600 नहीं, 600 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई गलत तो नहीं हुआ? नहीं, ठीक है। 2 दूनी 4 4 3 12 गुणे 100 1200 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? 1200 आ जाएगा, 1200। हमें सब कुछ जोड़ना ही है, 0 8 8 आ जाएगा पहले, तो यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0। अब देखेंगे यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 2 अंक, यहाँ 0 0 2 अंक, यहाँ 0 0 2 अंक, तो 12 आ जाएगा। ये ख़त्म। अब यहाँ पर देखिए 6 1 अंक पर है, यहाँ पर 0 1 अंक। अब बचा कितना? 10 बचा, 10 से सारा इसका 10 612 0 8 है ना। ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब एक और सवाल बचा है बस, है ना। इसमें 998 का क्यूब करना है, 998 का क्यूब करना है। तो 998 को क्या करेंगे? लिखेंगे 1000 माइनस क्या लगाएंगे? 98 है ना, तो 2 लगा देंगे, 2 का क्यूब ठीक है। अब फिर से वही करेंगे, हैशटैग लगा दीजिए, हैशटैग नहीं सॉरी स्टार। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का क्यूब कर देंगे, a माइनस b का होल क्यूब आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² आ जाएगा। ये हमारा यही होता है ना, दूसरा वाला ही प्लस का होता है, a माइनस b, तो ये तो माइनस का ही आएगा और ये माइनस में। हाँ ठीक है, सही है, उधर सही है। तो चलिए देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इधर से करें नहीं इधर से ही करें, ठीक है। पहले तो 1000 है तो 1000 लिख लें, 1000 क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, माइनस b का मान हमारा 2 है, 2 का क्यूब कर दे, वही पुराना पूरा आ जाएगा, यही थोड़ा सा मतलब थोड़ा अलग होगा बस, 3a² तो 1000 का स्क्वायर, और b है तो b हमारा 2 है, 2 से गुणा प्लस 3 गुणे 1000 और b हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी करना है, 1 2 3 0 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 जीरो हो गया। -2 का क्यूब 8 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा, नहीं पहले 3 दूनी 6। अब फिर से वही जितना जीरो है इसमें लगा देंगे बस। तो 3 जीरो 3 दूनी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 2 दूनी 4, 4 3 12 और 1 2 3 जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो होगा। आप देखें तो वो वाला छोटा है 12,000 वाला, तो 3 जीरो यहाँ का उठाइए, 3 जीरो यहाँ का उठाइए, आ गए 3 जीरो। वहाँ का 12, यहाँ का 2, 12 आ गया। तो यहाँ पर 4 जीरो बचा, 1 2 3 4 जीरो और 1 बचा। अब इससे हमें किसको घटाना है, तो इस वाले को। 8 और 0 8 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, हमारा 6 आ जाएगा। तो देखिए तो हम 0 में से तो 8 तो जाएगा नहीं, हासिल नहीं, 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 जीरो 9 यहाँ से कटता जाएगा। उसके बाद तीसरा अंक यहाँ पर भी 9 ही होगा। फिर देखिए चौथा अंक यहाँ पर 2 था, हासिल जब ले लिए तो 1 बचेगा, है ना। तो 1 में से जब ये वाला 0 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब इतना तक 0 ख़त्म, 4 अंक ख़त्म। अब 2 जीरो यहाँ का नहीं, 1 यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, 1 आ गया। उसके बाद ये 0 यहाँ का, ये 0 यहाँ का, 0 आ गया, है ना। कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। अब 6 को घटाना है, 10 में से 6 गया 4। अब 10 कैसे लिए तो पता ही होगा ना आपको, हासिल लेना। देखिए यहाँ से 1 यहाँ पर गया 10 बन गया, 1 यहाँ से गया ये 10 बन गया, फिर ये 10 बन गया, 10 में से 6 गया 4। अब देखिए तो हम इससे भी ले लिए हैं 1 हासिल, तो ये बचा 9, इससे भी ले लिए तो ये बचा 9, है ना। ये आपका आंसर ये आपका हो गया। क्या हो गया ये आपका ये आंसर हो गया। ये कैसे चलता है, ये भी अच्छा चलता है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये थोड़ा गड़बड़ लेके आया क्या, कोई बात नहीं। इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, 8a क्यूब प्लस b क्यूब। ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको बस इतना जानना है कि पहला वाला किसका क्यूब है, दूसरा वाला किसका क्यूब है, बस इतना ही जानना। तो 8 किसका क्यूब है, तो आप कहेंगे 2 का है। ठीक है, किसका है, 2 का है ना। 8 किसका है, 2 का है, इसमें भी चल रहा है। 8 2 का है ना। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, फिर देखेंगे तो a क्यूब किसका है, तो a का है। सभी जगह प्लस दिख रहा है आपको, तो प्लस का ही आएगा, है ना। उसके बाद b किसका क्यूब है, तो b का है। तो बस ये आपका बन गया, तो a प्लस b का, 2a प्लस b का होल। ये और भी आसानी जानना, ठीक है। आप चाहें इसमें पूरा सूत्र लगा दें जिससे हम लगाए थे, उसमें प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2c। कैसे लिख के देखिए, यहाँ पर लिखिए 2a का होल क्यूब लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर b का होल क्यूब लिख दीजिए। और यहाँ पर 3a स्क्वायर भी होता है, 3 गुणे 2a का स्क्वायर और गुणे b का मान हो जाएगा हमारा b। इसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुणे हमारा a का मान कितना है, 2a है, गुणे b स्क्वायर यानी हमारा b का स्क्वायर। तो आप देखेंगे तो वही बनेगा, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 3 12 स्क्वायर b और 3 दूनी 6 6a और b का भी स्क्वायर, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको ना लिखकर, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो माइनस है, तो माइनस वाला आएगा, बस फिक्स है। यहाँ 2a क्यों है, वही सवाल है, देखिए ना वही सवाल है, बस यहाँ पर 2a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। 2a माइनस b और होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ 2a का क्यूब वही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 27 किसका घन है, तो 3 का है। अब यहाँ पर हम देखिए एक्स वाई इसमें कुछ लगा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखें तो माइनस सभी जगह है, तो माइनस का आएगा, है ना। और 125 किसका क्यूब है, तो 5 का है। किसका है, 5 का है ना, हाँ 5 का। और देखिए कुछ और इसमें लगा है, तो a लगा है, तो a हम लगा देंगे, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। 3 माइनस 5a का होल क्यूब हो जाएगा आपका ये। अब हम इसमें देखें तो 64 है, 64 किसका घन है ये बताना, वर्ग नहीं। वर्ग तो 8 का है और घन 4 का है, और a क्यूब किसका है, तो a का है।
4 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस दिख रहा था हमें माइनस लगाना ही होगा। आप देखिए 27 किसका है तो 3 का है, -3 कर दीजिए। अब देखेंगे बी क्यूब किसका है तो बी का है और पूरे का होल क्यूब, पूरे का होल क्यूब हो जाएगा। हम देखें तो 27 किसका है तो 3 का है, पी क्यूब किसका है तो पी का है ना। माइनस दिखा तो माइनस लगाएंगे, 1/216, 1/216, 216 किसका, 216 6 का है, तो कितना हो जाएगा -1/6, ये आपका होल क्यूब। ठीक है आपका होल क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद सत्यापित कीजिए। देखिए इसका 2 तरीका होता है, एक तो आप गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सिंपल सा गुणा कर दीजिए और एक सूत्र का मान रख दीजिए, कुल मिलाकर वही आंसर आएगा। आप इसका गुणा कर दीजिएगा बस। ठीक है, इसमें आप इसका गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इससे आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए। दूसरा तरीका काम का नहीं है, वही है, बस केवल फालतू में घुमाया गया है बस दूसरे तरीके में। दूसरे मेथड में क्या किया गया है आपको, x² y² का मान रख दिया गया है, क्या, x + y का होल स्क्वायर -2xy। ठीक है, ये आपका मान रख दिया गया है बस, इसमें भी और उसमें भी। अगर आपको पहले मेथड से नहीं लगाना यानी गुणा नहीं करना है तो आप इसे लगा लीजिए, इसे, इसका आप मान रख देंगे बस और सिंपल सा आप हल करेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये फालतू का सवाल। अब ये क्या करना है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है तो गुणनखंड करना है ना। तो आज तो अभी कितना साल बचा है, अभी तो काफ़ी सवाल बचे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, वैसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।